एक पत्रकार जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आता है, एक पत्रकार जो कि समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, एक पत्रकार जो कि समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, एक पत्रकार जो कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। लेकिन विचारणीय बात यह है दोस्तों कि आखिर उसी पत्रकार के ऊपर बार बार इस लोकतंत्र से हमला क्यों हो रहा है? आखिर बार बार इस लोकतंत्र के चपेटे में ये पत्रकार ही क्यों आ जाते हैं? आखिर इस पत्रकारिता पे हमला बार बार क्यों हो रहा है? आखिर क्यों वो पत्रकार जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, बिना एक रुपए बिना पैसे के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रहित के लिए काम करता है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करता है, लेकिन उसी पत्रकार को भ्रष्टाचार दिखाने के लिए क्यों इस लोकतंत्र में गला घोट के मार दिया जाता है? जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपांशु पराशर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे उत्तराखंड उत्तरकाशी के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप के संदिग्ध मौत और उनके पोस्टमार्टम की कहानी के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते दिन 18 सितंबर को स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप, जो कि दिल्ली उत्तराखंड नाम से अपना खुद का चैनल बनाकर काम करते थे और अधिकतर स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग क्या करते थे, अचानक से 19 सितंबर को राजीव के परिवार वालों को और पुलिस को एक सूचना दिया जाता है। राजीव प्रताप 18 सितंबर को ही अपने दोस्त के साथ उत्तरकाशी बस स्टैंड के एक होटल से खाना खाने के बाद उत्तरकाशी के गंगोरी की ओर निकले थे। इन सब मामलों की जानकारी उन्हीं के दोस्त ने दिया जो पत्रकार राजीव के साथ उत्तरकाशी बस स्टैंड पर खाना खाया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस पत्रकार राजीव की तलाश और छानबीन चालू कर दी। आखिर में 18 सितंबर को ही गायब पत्रकार राजीव प्रताप का शव करीब 10 दिन बाद 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज में बरामद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पत्रकार की मौत सीने और पेट में आंतरिक चोटों के कारण हुई है। उत्तराखंड पुलिस का इस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लेना बेहद असंवेदनशील और गैर जवाबदेही को दर्शाता है। इस देश और इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूं ही आए दिन पत्रकारों को कहीं ना कहीं मार दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाहे बात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की हो, अथवा पिछले साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ दिसंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में 3 पत्रकारों की हत्या हो गई। ऐसी घटनाएं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। बड़ी दुखद और हैरानी की बात यह है कि लोगों को आवाज और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा पत्रकार यूं ही आए दिन मारे जा रहा है। अगर पत्रकार ही नहीं रहेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा और भला लोकतंत्र को कौन बचाएगा? बेहद दुखद है कि ऐसे आए दिन पत्रकारों को फर्जी तो कहीं गैर कानूनी मामलों में हस्तक्षेप बताकर रोक दिया जाता है और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आखिर कब तक पत्रकारों के साथ ही इस तरीके के हमले होते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं सरकार पत्रकारों के लिए कोई कानून पारित करती है जिससे पत्रकार भी अपने सुरक्षा के लिए सजग हो? आखिर क्यों नहीं पत्रकारों के हित की बात कोई करता है? आखिर क्यों लोकतंत्र के चपेटे में एक पत्रकार ही आता है? ये सारे सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के मैं जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पत्रकार राजीव प्रताप को इस प्रकार से लोकतंत्र में चपेटे में मार दिया गया, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। विचार कीजिए इन सब चीजों पे। बहुत धन्यवाद।